नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की जो फर्स्ट फेज है उनके नामांकन पत्र जो है भरने की लास्ट डेट थी और शाम तक 279 जो है वो कैंडिडेट्स जो सामने आए हैं जिन्होंने नामांकन पत्र भरे हैं। आज इनकी जांच होगी और शाम को पता चल जाएगा कि उनमें से कितने रिजेक्ट हुए कितने नहीं हुए और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है जब विड्रॉ किया जाएगा। 30 के बाद पता चलेगा इनमें से कितने जो हैं चुनाव लड़ेंगे और कितने जो है वो अपना नाम वापस ले लेंगे। 30 तारीख तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा सही मैनू में जो कैंडिडेट कौन से हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सी नाराज़गियाँ चल रही है पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, सभी पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, और उनके जो विद्रोही है उन्होंने भी अपने अपने जो नॉमिनेशन जो है फिल की हुई है और उनमें से हो सकता है कुछ एक वापस भी ले लें और हो भी सकता है कि शाम तक कोई रिजेक्शन भी हो जाए, ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर भी कैंडिडेट्स को लेके वर्कर्स में रोष है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी में देखा गया। जिस तरह से 2 दिन से वहां पे लोगों का, कार्यकर्ताओं का जोश दिखाई दे रहा है, उनके विरुद्ध जिनका नाम आया है वो उनको नहीं चाहते। पहले दिन तो इतना शोर उठा और लिस्ट को वापस ले लिया गया। लिस्ट वापस लेने के बाद फिर लिस्ट निकाली तो उसमें से फिर 15 के 15 वही नाम थे जो उस लिस्ट में थे, और उसके बाद एक नाम और सामने आया एक लिस्ट में, वो भी वही था। उसके बाद दूसरे तीसरे चरण की लिस्टें भी सामने आई, जिसमें से सिर्फ कटरा, माता वैष्णो देवी कटरा का जो है नई जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसी के एक कैंडिडेट को बदला गया, बाकी के बाकी वही के वही है। लेकिन इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत बन गई। अब एक तो पहले से नाराज थे, अब कटरा से जिसकी नॉमिनेशन कैंसिल की है उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो साथी हैं, वो भी नाराज हो गए। कल कटरा में भी तमाशा होता रहा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो है नारेबाजी होती रही, और आज फिर यही सिलसिला चल रहा है। आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर छंब से लोग आए थे और उन्होंने भी इसी बात का प्रोटेस्ट किया। वो नहीं चाहते थे कि जो कैंडिडेट उन पर ठोसा गया है वो उनका कैंडिडेट नहीं है, बाहर के लाए हुए कैंडिडेट हमें मंजूर नहीं है, और बहुत जोर शोर से वहां से प्रदर्शन किया गया। सबसे बड़ी बात है वहां महिलाएं जो थी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की छम्स की बहुत आए थे, और उसके पंच सरपंच सभी लोग वहां पे आए हुए थे और नाम ले लेके पुकार रहे थे, रविंदर रैना बाहर आओ, जुगल किशोर बाहर आओ, ऐसे ऐसे उनको बुला रहे थे ताकि बात करें, हमें बताएं कि उन्होंने हमारे ऊपर कैंडिडेट क्यों थोपा है। एक बहुत बड़ी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले इस तरह की बातें नहीं देखी गई थी। पहले भी चुनाव होते थे, चाहे वो प्रजा परिषद थी, जनसंघ थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी के वक्त भी नहीं हुआ था, जबकि पूरे देश के अंदर सरकारें बन रही थी और पता था जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब भी इतनी बगावत नहीं हुई थी, इतना शोर शराबा नहीं हुआ था। हाँ, एक सीट थी जहां की जम्मू की, जिसे हम कह सकते हैं कि उस वक्त जनता पार्टी ने शेख अब्दुल रहमान के नाम से ली थी, उनको कैंडिडेट खड़ा किया था, और इन्होंने ठाकुर बलदेव सिंह को विद्रोही कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। उसको लेके भी चर्चा थी, लेकिन इतना विद्रोह नहीं हुआ, इतनी बातें नहीं हुई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े होके नाम लेकर चिल्ला रहे हैं लोग, और उन्हें पुकार रहे हैं। वो कहते हैं हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। उनका बाहर आओ, बाहर आके हमसे बात करो, और यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि पैसे खाकर आपने सीटों का बंटवारा किया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये वही कार्यकर्ता है जो इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। अगर वो अपनी लिस्ट में
तोड़ मोड़ कुछ करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, जिस तरह से कटरा में उसका रिएक्शन हुआ है, अगर कहीं और भी करते हैं तो वो रिएक्शन भी उनको झेलना पड़ेगा। एक नहीं, दो दो रिएक्शन उनको झेलने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले भी सोचा था कि शायद ही कोई चेंज करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इनके दबाव के आगे ना झुके। लेकिन कल जब लिस्ट आई उसमें चाहे एक ही परिवर्तन था, एक परिवर्तन भी माने रखता है, एक परिवर्तन भी क्यों किया गया, यह बहुत बड़ी बात थी। अगर एक परिवर्तन होता है तो बाकी जो चिल्ला रहे हैं दरवाजे पे खड़े होकर, वो भी तो यही मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस गुत्थी को सुलझा पाएगी या नहीं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी ये सीटें हार जाएगी। यहां तक उन्होंने उदाहरण दे दिया है कि अगर भगवान राम ने जनता की मांग के लिए माता सीता को छोड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी हमारी मांग के लिए अपने उस प्रिय को क्यों नहीं हटाती? क्यों, क्या इंटरेस्ट है उसमें? जब जनता जिस कैंडिडेट के साथ है, जिन्हें वो जिताना चाहती है, जिन्हें वो वोट देना चाहती है, उसे आप कैंडिडेट क्यों नहीं बना रहे हैं और दूसरा कैंडिडेट जो उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक स्थिति क्या होती है, जो भी चीज सामने आएगी आपके पास फिर आएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।